नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, और आज की बड़ी सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल यहां स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। आपका परिचय करा देते हैं। आप देख सकते हैं अभय दुबे जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और राकेश शुक्ला जी यहां स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल न्यूज उत्तर प्रदेश की वो 2 लोकसभा सीटें जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, एक अमेठी, दूसरी रायबरेली। कल तक सस्पेंस था, कांग्रेस उम्मीदवार के नाम का ऐलान क्यों नहीं कर रही है, क्या गांधी परिवार की तरफ से कोई उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो लीजिए, सस्पेंस आज खत्म हो गया। आज का दिन, वो भी वो दिन जब नॉमिनेशन दाखिल करने का आखिरी दिन है। राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया गया है, अमेठी से नहीं, रायबरेली सीट से। और आज राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। वहीं अमेठी सीट से गांधी परिवार के भरोसेमंद किशोरी लाल शर्मा स्मृति ईरानी के खिलाफ उतारे गए हैं। और इस वक्त का अपडेट आपको बता देते हैं। रायबरेली से कुछ ही देर में राहुल गांधी अपनी उम्मीदवारी का पर्चा भरने वाले हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी रायबरेली में राहुल के नामांकन में शामिल होंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता इस मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। तो वायनाड के बाद रायबरेली इस चुनाव में राहुल गांधी की दूसरी सीट है जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली में नामांकन से पहले राहुल गांधी पूजा पाठ करेंगे। हवन की पूरी तैयारी कर ली गई है। और इस बीच देखिए किस तरीके से निशाने पर राहुल गांधी बीजेपी के आए हैं। राहुल गांधी के रायबरेली से लड़ने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तंज कसा गया है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने अब से कुछ देर पहले कहा, शहजादे वायनाड से भी हारने वाले हैं, हार के डर से ही दूसरी सीट खोजी है। अमेठी से डरकर भाग गए और रायबरेली में अब रास्ता खोज रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं, और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। भगवान अलग अलग रूपों में आते। देखिए, प्रियंका गांधी जो है वो 6 मई से अब रायबरेली में ही डेरा डालने की तैयारी में है। चुनाव तक रायबरेली में ही प्रियंका गांधी अब रुकेंगी, प्रचार की कमान संभालेंगी। अमेठी, रायबरेली दोनों जगह कांग्रेस की चुनावी रणनीति को धार देने का काम प्रियंका गांधी खुद वहां मौजूद रहकर करेंगी। बहनों, भाइयों, नमस्कार। जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे रायबरेली भैया के नामांकन के लिए जाना है। आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आप इनको मेरे ख्याल से आप शायद 35 या 40 सालों से जानते हैं। अमेठी की गली गली जानते हैं, गांव गांव जानते हैं, हर कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं, और यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो मुश्किलें हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया, और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चुनाव लड़वाएंगे। और आपसे ये उम्मीद रखती हूँ
देखती हूँ कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव को लड़वाएंगे और किशोरी जी को जिताएंगे। हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। रायबरेली में भाई राहुल गांधी के नामांकन से पहले अमेठी पहुंची किशोरी लाल शर्मा के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए। और मैं सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलूंगी। हमारे साथ इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। जैनेन्द्र कुमार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, अभिषेक उपाध्याय अमेठी से, वीरेश पांडे रायबरेली से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले आपको जैनेन्द्र के पास लेकर चलते हैं। जैनेन्द्र, कल तक जो सस्पेंस था आज वो खत्म हो गया है, लेकिन अब सवाल ये बड़ा हो जाता है कि इस रणनीति को किस तरीके से देखा और समझा जाए कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति से दूर हैं, और अमेठी मतलब वो सीट भी तो कांग्रेस पार्टी का ही गढ़ के तौर पर पहचानी जाती है ना, वहां से केएल शर्मा भरोसेमंद सिपह सलार हैं, लेकिन गांधी परिवार के तो नहीं है, उनको उतार दिया गया है। बिल्कुल रोमाना, राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं। एक बार फिर वो वायनाड से चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव वहां पर खत्म हो चुका है। लेकिन कांग्रेस ये चाहती थी कि राहुल गांधी उत्तर भारत से भी चुनाव लड़ें, और जाहिर सी बात है ऐसे में जो परंपरागत सीटें उत्तर प्रदेश के अमेठी और रायबरेली, उन सीटों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों चुनाव लड़ें, ऐसी रणनीति कांग्रेस की तरफ से बनाई गई थी। खुद सोनिया गांधी ये चाहती थी, लेकिन राहुल वायनाड नहीं छोड़ना चाहते थे, प्रियंका फिलहाल चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। और इस वजह से फिर तय हुआ कि जो विरासत की सीट है, जिससे ज्यादा विरासत जुड़ी हुई है, अमेठी से ज्यादा इतिहास रायबरेली का है, सोनिया गांधी की विरासत पार्टी में भी राहुल ने संभाली, तो अब जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र है उसमें भी राहुल ही सोनिया गांधी की विरासत संभाले, ये रणनीति बनी। राहुल तैयार हुए और इसकी वजह से अमेठी के बजाय रायबरेली राहुल शिफ्ट हुए। सवाल यह है कि अब प्रियंका गांधी का क्या होगा। प्रियंका गांधी के बारे में इस बार माना जा रहा था कि वो इस बार अपनी चुनावी पारी का आगाज कर सकती है, लेकिन अगर राहुल और प्रियंका दोनों चुनाव लड़ते तो फिर दोनों ही पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, स्टार प्रचारक हैं, वो घिर जाते, अपने क्षेत्रों में ज्यादा उन्हें समय देना पड़ता। इस वजह से तय हुआ कि अकेले राहुल चुनाव लड़ेंगे, प्रियंका पूरे देश में चुनाव प्रचार पर फोकस करेंगी। और बड़ी खबर मैं दर्शकों को अपने ये बता दूं अपने सूत्रों के जरिए कि राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली में से जो सीट छोड़ेंगे, अगर हम मान के चलें कि वो वायनाड भी जीतेंगे और रायबरेली भी जीतेंगे, तो जो सीट वो छोड़ेंगे वहां उपचुनाव प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं और तब वो चुन करके सदन में आ सकती हैं अगर वो चुनाव जीतती हैं। तो ये आगे की रणनीति है कांग्रेस की, आगे का एजेंडा कांग्रेस का ये है कि राहुल जो सीट छोड़ेंगे, प्रियंका गांधी वहां से उपचुनाव लड़कर पहुंचेंगे। और जहां तक केएल का सवाल है, इंतजार करना होगा पहले 4 जून की तारीख का जब नतीजा है, और उसके बाद ये आगे वाली रणनीति वो किस तरीके से आगे कांग्रेस बढ़ाएगी, इसका इंतजार है। फिलहाल जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है, अमेठी से इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी आई थी यहाँ पर, लेकिन नामांकन के लिए नहीं रुकी है ना, बस पहुंची, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाया और लौट गई भाई के नामांकन के लिए, लेकिन यह संदेश देते हुए कि अब चुनाव अमेठी रायबरेली में 20 मई को वोटिंग होनी है, तब तक इसी इलाके में रुकेंगे। अभिषेक, रोमाना यही संदेश देकर के वो गई हैं, मगर देखिए यहाँ पर संदेश बहुत ही क्लियर है। और मैं ये शुरू से कह रहा हूँ कि ये अमेठी और रायबरेली को लेकर के गांधी परिवार की स्ट्रेटजी है। और कांग्रेस को अगर आप समझते हैं तो आपको ये समझना होगा कि कांग्रेस में जो हकीकत की स्थिति है वो ये नहीं कि मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार को कोई एडवाइस दे सकें कि आपको कहाँ से लड़ना है, कैसे नहीं लड़ना है। ये गांधी परिवार की अपनी रणनीति है, और रणनीति उन्होंने यही बनाई थी कि उनको रायबरेली की जो सीट है वो सोनिया गांधी की सीट है। सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष अब नहीं है, पर वो सर्वे सर्वा हैं। अगर डिफेक्टो देखा जाए तो राहुल गांधी उसी रोल में जा रहे हैं, जो कि सोनिया गांधी एक तरह से सक्रिय राजनीति से रिटायर हो रही हैं, जो दिख रहा है। तो राहुल गांधी वहीं जा रहे हैं, तो रायबरेली उनकी वही सीट है। रही बात अमेठी की सीट, अमेठी की सीट वाकई उतनी सेफ सिक्योर नहीं है, ये एक फैक्ट है। और यही वजह है कि यहां से लड़ने की बजाय राहुल गांधी वहां से लड़ रहे हैं, और यहां पर प्रियंका गांधी नहीं लड़ रही हैं। अदरवाइज प्रियंका गांधी यहां से भी लड़ सकती है, लेकिन डेब्यू करने के लिए ये सीट उनको सेफ नहीं लग रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सबके बीच में जो अब पहलू ये है कि रायबरेली और अमेठी का ये जो कांग्रेस ने दांव चल दिया, इसका इंपैक्ट क्या होगा रोमाना। सबसे अभी देखिए पीएम जो कह रहे थे कि राहुल गांधी का नारा है डरो मत, मैं उनसे कहूंगा कि भागो मत। तो अब ये
ये जो इम्पैक्ट होगा, जो पॉलिटिकल होगा, आप मान लीजिए यूपी की 80 सीटों पर कम से कम यही नारा गूंजने वाला है कि राहुल गांधी ने अमेठी क्यों छोड़ा। ये बीजेपी उठाएगी और राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली के आसपास रह करके यहाँ के जरिए यूपी के चुनाव को गरमाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो एक तरफ कांग्रेस है जो रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में और राहुल गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार बनाया गया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो कांग्रेस की इसी रणनीति को लेकर कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए कि राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं डरो मत, भागो मत। इस बीच जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, वीरेश पांडे हमारे साथ मौजूद है, रायबरेली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और यही रायबरेली में कितने बजे नामांकन के लिए जोर शोर से निकलने वाला है पूरा गांधी परिवार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ? वीरेश, क्या जानकारी? देखिए, अभी गेस्ट हाउस से गांधी परिवार इस केंद्रीय कार्यालय में नहीं पहुंचा है, जहां हवन और पूजन और परंपरा का निर्वहन करने के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन अभिषेक उपाध्याय नारे की बात कर रहे थे, नारे लग रहे हैं रायबरेली की यहाँ पर, और ये जो चुनाव के नामांकन का बस है वो भी सज सवर कर तैयार हो चुका है। राहुल गांधी इलू इलू तमाम इलू इलू योगी बोले, अमित शाह बोले, मोदी बोले, अरे इलू इलू जोर से बोले, अरे योगी बोले, राहुल गांधी किसान बोले, दिल्ली बोले, अमेठी बोले, देश बोलो, जोर से बोलो, क्या बोलोगे? झूम के आया, महिला बोले। तो ये नारे हैं, जो नारे वहां पर गूंजते हुए सुनाई पड़ रहे हैं, वीरेश के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, और जिस बात का जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि जिस तरीके से राहुल गांधी अमेठी नहीं रायबरेली से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, इससे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का रायबरेली में जोश कितना हाई है, इन नारों को देखकर आप समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी लोगों के मन में यह सवाल कि आखिरकार अमेठी छोड़कर रायबरेली सीट बदलने के पीछे आखिर क्या है पहेली? इसी पहेली को सुलझाएंगे वरिष्ठ पत्रकार यहां स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार स्टूडियो में हमारे साथ बना हुआ है, और अमेठी की जगह रायबरेली, आखिर राहुल गांधी ने यह सीट क्यों चुनी? इसी पहेली को आगे सुलझाएंगे। लेकिन आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले बंगाल की रैली में राहुल गांधी पर जोरदार तंज कसा, और उस पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। लेकिन इससे पहले आपको सुनाते हैं क्या कह रही हैं स्मृति ईरानी अमेठी से, बीजेपी उम्मीदवार। इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि किशोरीलाल शर्मा सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार की प्रॉक्सी के तौर पर अमेठी में उनके सामने उतारे गए हैं। गांधी परिवार समझ गया है अमेठी में जीत की कोई गुंजाइश नहीं है, हार के डर से ही राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ी है। और जिस तरीके के हमले अब कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से जवाब आया है। कांग्रेस के सांसद हैं प्रमोद तिवारी, कह रहे हैं प्रधानमंत्री को राहुल से नहीं बल्कि पूरे गांधी परिवार से परेशानी है। प्रधानमंत्री जानते हैं यही परिवार उन्हें सत्ता से दूर करेगा। प्रधानमंत्री ने भी निशाना साध दिया है राहुल गांधी के रायबरेली से लड़ने। प्रधानमंत्री तो मैं समझता हूं कि इस समय जितनी उल जलूल बात कर रहे हैं, इन पूर्व प्रधानमंत्रियों की आत्मा वहां से इनको धिक्कार रही होगी कि बोलो भाई, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में बोलो। क्या बोलते हो? किसी सर पैर नहीं होता, इस तरह बोलने से क्या फायदा? तो प्रधानमंत्री का ये बयान जो राहुल गांधी पर रायबरेली से लड़ने पर आया है, उस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के पहले उस बयान का जवाब चाहता हूं मैं। उन्होंने कल कहा कि पाकिस्तान में बड़ी खुशी मनाई गई, राहुल गांधी की तारीफ। राहुल गांधी की तारीफ तो दुनिया में कर रही, पढ़ा लिखा आदमी है, गैर पढ़ा लिखा तो है नहीं, फर्जी सर्टिफिकेट तो है नहीं उसके पास। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी की प्रशंसा दुनिया में हो रही है। पर मोदी जी, आपसे पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान आप क्यों चले गए थे बिना बुलाए? जिन्ना की मजार पे तो गए थे अडवाणी जी, उनको सेकुलर बता के आए थे। आप गए थे और नवाज शरीफ के घर बिन बुलाए पहुंच गए। तो रायबरेली से पहले सुनिए अभी इसको, बिन बुलाए पहुंच गए थे और वहां जाके उनकी मां के चरणों में झुककर प्रणाम किया था। क्या वो भूल गए थे कितने लोग कत्ल हुए थे कारगिल के युद्ध में?
कितने लोग हमारे शहीद मारे गए, उनका अपमान नहीं किया प्रधानमंत्री आपने। उनको दावत दे दी, पठानकोट का अपना एयरबेस चेक करा दिया। अच्छा, रायबरेली से लड़ने से राहुल जी से प्रधानमंत्री जी को क्या आपत्ति? प्रधानमंत्री जी को तो गांधी परिवार से आपत्ति है, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं जब हटूंगा तो यही गांधी परिवार मुझे हटाएगा। और एक काम कर लें, आजकल देख लिया करें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सभाओं की भीड़ और अपनी सभाएं देख लें। सारा देश इस समय राहुल और प्रियंका के साथ इंडिया गठबंधन में है। विनोद तिवारी को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ राहुल गांधी नहीं, पूरे गांधी परिवार से ही परेशानी है। और ऐसे में वो सवाल जिसको लेकर इस वक्त सियासत गर्म है, अमेठी छोड़कर रायबरेली, ये सीट क्यों चुनी है राहुल गांधी ने? ये सीट बदलने की क्या है पहेली? आपको क्या लग रहा है अभय जी? देखिए, आदर्श स्थिति तो यही होती कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ते और प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ती, ये मेरी राय है। लेकिन जाहिर है कि ऐसा नहीं हुआ और पहले से इसकी सुगबुगाहट थी। मुझे क्या लगता है कि भाई बहन दोनों को बहुत ही सुरक्षित रूप से लोकसभा में भेजने की रणनीति है। इसके अलावा मुझे ज़्यादा कुछ इसमें दिखाई नहीं पड़ता कि किसी को हार का खतरा ना उठाना पड़े। इसलिए उन्होंने, अब कहा भी जा रहा है, आपके संवाददाता ने भी कहा और मुझे दूसरे सूत्रों से भी पता चला है कि राहुल गांधी अगर वायनाड छोड़ देंगे, अगर वो रायबरेली से जीत जाते हैं, जिसमें जीतने की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं, वायनाड छोड़ देंगे तो बाद में प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़के वो भी सांसद हो जाएंगी। ठीक है। तो इस तरह की एक रणनीति बनाई गई है। लेकिन यहाँ एक जरा सा समय मैं आपको और लूंगा जी। राजनीति में सिक्का उसी का जमता है जो जुझारू होता है और जो संकट के सामने सीना तान के खड़ा होता है। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, कोई उन्हें नहीं जानता था। शीला दीक्षित बहुत बड़ी नेता थी, शीला दीक्षित के खिलाफ लड़े, चुनाव हराया। फिर नरेंद्र मोदी खिलाफ खड़े हो गए, वहां दूसरे नंबर पर रहे, अजय राय नहीं रहे दूसरे नंबर पर, अच्छा वोट मिला, 1.5-2 लाख मिला नरेंद्र मोदी ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ। तो उसका सिक्का जम गया उस बंदे का। राहुल गांधी अगर वहां से लड़ते, चुनाव जीतते या हारते, उनका सिक्का जमता। ठीक है, तो मतलब फिर तो ये वही बात हो गई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घेर रहे हैं कि साहब डरो मत, भागो मत। तो ये डर के भाग रहे हैं मतलब? ये तो पता नहीं राहुल गांधी जी डर के भाग रहे कि नहीं, लेकिन वो एक ऐड की लाइन मुझे याद आ रही है कि डर के आगे जीत है। हाँ। तो डर को छोड़ दे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अमेठी और रायबरेली में जो राहुल गांधी जी आए, तो ये दूसरा मौका है जब सोनिया गांधी जी ने अपने बेटे राहुल गांधी के लिए सीट छोड़ी है। 2004 में सोनिया गांधी पहले वहाँ पर सांसद थी अमेठी से, और अमेठी में जब राहुल गांधी की एंट्री करनी थी पार्लियामेंट्री, तो 2004 में उन्होंने अमेठी छोड़ा। और आज जब वो अमेठी में मुश्किल में थे तो 2024 में 20 साल बाद फिर सोनिया गांधी ने ही राहुल गांधी के लिए सीट छोड़ी है। ठीक है। ये तो एक इस तरफ से तो विनोद जी यही बात सामने निकल कर आ रही है कि एक तरीके से अमेठी में हार का डर था और इसी वजह से एक सेफ सीट के तौर पर रायबरेली, वहां से राहुल गांधी चुनाव मैदान में। तो फिर तो मतलब कोई पहेली बची नहीं है, तो सीधा डर की वजह से ऐसा हुआ है? नहीं, मैं डर नहीं मानता। हार का डर नहीं था, क्योंकि जिस तरह अमेठी से आवाजें आ रही थी और जिस तरह से अमेठी का वातावरण बन रहा था, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि राहुल गांधी हारेंगे। ठीक है। चुनाव में कुछ भी हो सकता है, लेकिन चुनाव होता है, तो ये रणनीति है। लेकिन मैं कांग्रेस के माइंडसेट को लेकर, जयराम रमेश ने जो ट्वीट किया है, उनका कहना है कि राहुल गांधी जी की रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी राय है, लेकिन वो राजनीति और शतरंज के मंजे हुए खिलाड़ी हैं और सोच समझकर दांव चलते हैं। ऐसा निर्णय पार्टी के नेतृत्व ने बहुत विचार विमर्श करके बड़ी रणनीति के तहत लिया है। बहुत लंबा ट्वीट है, तो 3 लाइनें हैं। मुझे लगता है कि जो आपके संवाददाता भी कह रहे थे, देखिए ऐसा होता है ना कि धीमे चले सुरक्षित पहुंचे, लिखा होता है जी सड़क पर, और कई बार क्या होता है दूध का जला छाछ फूंक फूंक के पीता है। ये सारे मुहावरे इसीलिए गढ़े गए हैं। तो राहुल गांधी 1% मान लीजिए हार जाते स्मृति ईरानी से, तो उनके ऊपर जो धब्बा दाग लगता वो शायद मिटता नहीं फिर। ठीक है। तो एक तो वो मान लीजिए डर आप उसको कह सकते हैं, संकोच कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा ये है, विरासत वाली बात है कि जो भी विजय जी ने कहा कि सोनिया गांधी ने उनकी सीट छोड़ी, और ये फैसला मुझे लगता है, हम लोगों को लगता है कल रात को हुआ है कि शायद जब सोनिया गांधी ने राज्यसभा में जाने का निर्णय लिया हो तभी परिवार क्लियर हो चुका होगा कि रायबरेली राहुल गांधी को मिलने वाली है। ऐसे में शुक्ला जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आम जिंदगी में कहा जाता है ना कि अब दौर बदल गया है, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क जो है वो ज्यादा पे करता है, तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि रायबरेली सीट और हार्ड वर्क की जगह यहाँ स्मार्ट वर्क और रणनीति और स्ट्रेटेजी के तहत कि जितनी आपकी स्ट्रेंथ है उस पर आप खेल लीजिए? मुझे लगता है स्मार्ट वर्क तब होता है जब बहुत पहले घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। क्योंकि जिस तरीके का सस्पेंस रखा गया उसकी वजह से पूरे देश में एक माहौल ये तैयार हुआ है, गांधी परिवार चुनाव से भाग रहा है। ठीक है। और उसी को इशू बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अभी जैनेन्द्र जी ने जो कहा उसको यदि हम सही माने कि ये दोनों सीट वो जीतते हैं तो कौन सी सीट छोड़ेंगे, तो यदि
आगे चल के क्या होता है अभी आकलन करना बिल्कुल ठीक सर, नहीं। मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, जरा जल्दी से ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हम अमेठी लेकर चल रहे हैं दर्शकों को। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त वहां पर मौजूद है और कुछ अपडेट आ रहा है ग्राउंड से। क्या अपडेट है अभिषेक? देखिए सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर जो केएल शर्मा है वो पहुँच चुके हैं नॉमिनेशन कराने, और उनका जो नॉमिनेशन है उसमें 4 प्रस्तावक हैं और वो प्रस्तावकों का चयन भी जो किया गया है उसमें इस तरह से जाति समीकरण फिट किए गए हैं कि जो राहुल गांधी बात करते हैं पीडीए की, अखिलेश यादव जो बात करते हैं उसको एड्रेस किया जाए। अब देखिए ये लोग लौट रहे हैं जो नामांकन जुलूस में लोग शामिल थे, लेकिन मैं एक बात आपसे ज़रूर यहाँ पर कहूँगा, जितनी यहाँ पर चर्चा हो रही है उसमें एक बड़ी बात ये आ रही है कि राहुल गांधी का रायबरेली जाना, ये जो फैसला लेना, राहुल गांधी की जो अपनी सीट है उसके मद्देनजर ये सेफ सीट हो सकती है, लेकिन सवाल ये कि आपकी अपनी सीट या फिर पार्टी का प्रोस्पेक्ट्स, यहां पर बात आकर के फंस रही है। आपको खुद जीतना है या पार्टी को जिताना है, आपको अपनी सीट मजबूत करनी है या पार्टी की संभावनाएं मजबूत करनी है, ये बात आकर के यहां पर फंस रही है। ये चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल गांधी रायबरेली से आसानी से जीत सकती है माना जा रहा है। लौटूंगी आपके पास, जल्दी से वीरेश पांडे का रुख करते हैं और जरा जानते हैं वीरेश से कितना इंतजार और कब नामांकन के लिए निकलेंगे राहुल गांधी। वीरेश, क्या अपडेट है? देखिए अभी जो यहाँ के नेता हैं आराधना मिश्रा मोना, प्रमोद तिवारी और पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं वो हवन पूजन की तैयारियों में लगे हुए हैं। पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को धीरे धीरे बुलाकर इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंचेंगी इस दरमियान बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहें इस केंद्रीय कार्यालय में, ताकि एक नजीर पेश हो सके कि रायबरेली में जो नामांकन होता रहा है गांधी परिवार का, उससे कमतर न हो राहुल गांधी का ये नामांकन। और इस बार समाजवादी पार्टी के झंडे भी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की 2 लड़कों की जोड़ी गठबंधन की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस के इस प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं। समाजवादी वो जो रथ है जिस पर मजबूत सवार होकर निकलेंगे राहुल गांधी नामांकन दाखिल करने के लिए और कांग्रेस के अन्य नेता वहां पर नजर आएंगे। मेरे ख्याल से तो उस रथ पर भी अखिलेश यादव की तस्वीर है। इस कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में अमेठी रायबरेली दोनों हाई प्रोफाइल सीट, जहां पर आज नामांकन का आखिरी दिन है और अमेठी से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा को बनाया। केएल शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। 4 प्रस्तावकों के साथ केएल शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। तस्वीर आपके सामने उस समय की जब किशोरीलाल शर्मा ने अमेठी की इस सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। अमेठी सीट गांधी परिवार का घर भी, गढ़ भी, यही पहचान। लेकिन 2019 में जिस तरीके से अमेठी में राहुल गांधी हारे, उसके बाद अब किशोरीलाल शर्मा को इस बार पार्टी की तरफ से अमेठी में उम्मीदवार बनाया गया है। स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस की तरफ से किशोरीलाल शर्मा मोर्चा संभालेंगे। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि डर गया गांधी परिवार, राहुल गांधी डर गए, इसी वजह से अमेठी छोड़ दिया, रायबरेली की सीट अपने लिए तलाशी। वॉकओवर एक तरीके से बीजेपी को मिल गया। ये तस्वीर आपके सामने है। देखिए, हालांकि किशोरीलाल शर्मा का ये कहना था कि गांधी परिवार उनके साथ होगा, कांग्रेस के बड़े नेता उनके साथ होंगे जब वो नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे, लेकिन तस्वीर में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। अपने प्रस्तावकों के साथ यहां पर किशोरीलाल शर्मा नजर आए नामांकन दाखिल करते हुए। हाँ, इतना जरूर है कि आज सुबह जब फुर्सतगंज एयरपोर्ट गांधी परिवार पहुंचा तो पहले सीधे अमेठी पहुंची प्रियंका गांधी और वहां पर किशोरीलाल शर्मा के समर्थन में उनकी तरफ से अपील जरूर की गई।